Good morning, students. Today we are going to start a new topic, that is RISE Genome Project. Earlier we have already discussed about Human Genome Project, so now let us start with the RISE Genome Project as such. तो हम लोग अब RISE Genome Project के बारे में पढ़ रहे हैं. Human Genome Project में हमने ऑलरेडी देखा था, उसके साइलेंट फीचर्स के बारे में हम जानते थे. आज हम दूसरे तरह का प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, RISE Genome Project. अब राइस जीनोम प्रोजेक्ट को क्यों चूज किया गया, सीक्वेंसिंग के लिए राइस को ही क्यों चूज किया गया? इसकी वजह यह है कि राइस जो है बहुत छोटा, इसका जीनोम साइज जो है वो बहुत छोटा है, एटलीस्ट अबाउट 9 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ह्यूमन जीनोम. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इसके जीनोम्स में जो डीएनए प्रेजेंट है वो बहुत रिजेंबल करते हैं मेज, बार्ली और अदर ग्रासेस में जो जीनोम्स हैं. Or it is one of the most important food diet of the people in the world. So naturally, it was very important to select rice for the project as such. तो चलिए इसके बारे में जानें. An international rice genome sequencing, as you can see on the international rice genome sequencing project, was actually started in September 1997. तो उस समय ये शुरू हुआ था. 32 institutions, 10 countries, present in the 10 countries around the world took participation in this project. From India, 2 institutions, that is University of Delhi as well as IARI. IARI आप जानते हैं, Indian Agricultural Research Institute, Pusa, New Delhi. It is a very important institute. Both of them took participation in the sequencing of rice, genome of the rice. Okay. Now the tool used in the sequencing were BAC and PAC. तो BAC के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था पहले. इसका मतलब होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और PAC का मतलब होता है फेज डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. फेज का मतलब, जहां भी फेज टर्म आएगा इसका मतलब होता है वायरस. तो यहाँ बैक्टीरियोफेज वायरस है. ये एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज किए गए थे. क्लोनिंग वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा डीएनए जिसके अंदर हम कोई डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट कर सके, और ये डिजायर्ड डीएनए किसका होगा? राइस का होगा. तो इसका मतलब राइस के जीनोम को छोटे छोटे पीसों में काट के विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, हमने पहले राइस के पूरे डीएनए को किस छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया. आप जानते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए सेगमेंट्स को एट अ पर्टिकुलर साइट काट सकता है. पर्टिकुलर साइट का मतलब, मान लीजिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूज कर रहे हैं GAATTC, जहां भी सीक्वेंस होगा इसको वो कट करेगा एक बार, यानी कि काटेगा. तो जहां जहां ये डीएनए में GAATTC प्रेजेंट होगा उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वहां पे कट करेगा. कट करने के बाद पूरा का पूरा जीनोम बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगा. इन छोटे जीनोम्स को फिर क्या करेंगे? इन छोटे जीनोम्स को फेज डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में लाके रख देंगे, यानी वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर देंगे. वेक्टर यहाँ पे कौन है? BAC वेक्टर है और फेज डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है, उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे. और फिर क्योंकि ये जो वेक्टर होते हैं खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब अपनी कॉपी बना सकते हैं, तो अगर अपनी कॉपी बनाएंगे तो उसके अंदर जो जीनोम गया है राइस का उसकी भी कॉपी बनाएंगे. तो ये ऐसे हुआ था. द मैप बेस्ड ड्राफ्ट सीक्वेंस वॉज रिलीज्ड इन December 2002, यानी कि इट टुक अबाउट 5 years to complete this project. Now let me tell you, rice has about 12 chromosomes. तो राइस का जो जीनोम है, let us talk about the silent features of the rice genome project. साइलेंट फीचर्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फीचर्स, क्या डिराइव हुआ सीक्वेंसिंग के बाद. तो राइस हैज द स्मॉलेस्ट जीनोम, सबसे छोटा होता है अमॉन्ग द मेजर सीरियल्स, 389 मिलियन बेस पेयर का. Remember when we were talking about HGP, Human Genome Project, उसमें 3 बिलियन सीक्वेंसेस थे. तो 3 बिलियन का मतलब होता है 300 करोड़.
और ये 38.9 मिलियन का मतलब होता है 38.9 करोड़। इसका मतलब ये लगभग 9 गुना छोटा है एज कंपेयर टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नंबर ऑफ जीन्स इज हाउएवर वेरी हाई। वहां पे नंबर ऑफ जीन्स थे लगभग 30,000 जीन्स में प्रेजेंट। हेयर द नंबर ऑफ जीन्स इज 37,544, दो द genome size is small, 9 times small, but the number of genes are more here. Nearly 0.4% of the nuclear genes contain organelle DNA fragment। यहाँ organelle का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कहने का मतलब 0.4% जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट थे या क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट थे, तो 99.6% जीन्स जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे। कहने का यही मतलब है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजोन्स इज क्वाइट हाई, अबाउट 35%। अब ये ट्रांसपोजोन्स का मतलब आपको बताना होगा। ट्रांसपोजोन्स आर एक्चुअली मोबाइल जेनेटिक मटेरियल। जब कोई वायरस किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है तो सेगमेंट्स अपने साथ कैरी करके लाता है। सिर्फ वायरस का ही डीएनए आरएनए नहीं, बल्कि थोड़ा सा और आरएनए कट के दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी लेकर आ जाता है। उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स। दीज आर मोबाइल जेनेटिक मटेरियल। आप इनको ये भी कह सकते हैं दीज आर जंपिंग जीन्स। तो इसके बारे में हमारे कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ आपको साइलेंट फीचर्स याद रखना है। ट्रांसपोजोन्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज इस लेवल पे पॉसिबल नहीं हो सकती। 18.9 मिलियन SNP का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे प्रेजेंट है 18.9 मिलियन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ह्यूमन जीनोम में भी प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे आते हैं? ये म्यूटेशन की वजह से अराइज होते हैं। जैसे केवल एक न्यूक्लियस, एक बेस पे कहीं म्यूटेशन हो गया तो आपका डीएनए हमसे उस जगह पे अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से ये उस जगह पे आते हैं SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत सारे लोगों में हर जगह पे, मतलब सारे ही लोगों में उस जगह पे अलग अलग SNP होगा। इसका ये मतलब नहीं कि जितने SNP आपके होंगे और हमारे होंगे सब अलग होंगे, ये मतलब नहीं। कहने का ये मतलब है अगर हमारा जीनोम और आपका जीनोम 99.9% सेम है तो जो जहाँ पे डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस इनकी वजह से भी हो सकते हैं। मतलब कुछ जगह पे डिफरेंसेस जरूर होंगे, और राइस में भी कुछ जगह पे डिफरेंसेस होते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे केवल सिंगल बेस न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होता है? ऐसा होता है 18.9 मिलियन बेसिस में। ओके, और ये देखिए पॉलीमॉर्फिक साइट्स 80,127 ऐसी एक्टिव जगह है जहाँ पे अक्सर जो है चेंज आता है जीनोम में। तो अब राइस जीनोम सीक्वेंसिंग ने क्या रिवील किया, देखिए 95% ऑफ द 389 मिलियन बेस पेयर राइस जीनोम, मतलब जीनोम की जो सीक्वेंसिंग हुई है वो लगभग 95% कंप्लीट है। A total of 37544 genes were found with an average gene density of, ये average gene density, an average gene length है 2699 kb, BP मतलब बेस पे 2699। एवरेज का मतलब जो एवरेज करके आप ले सकते हैं ना, वो एवरेज होता है, यानी सम का एवरेज। ओके, क्रोमोसोम 1 और 3 जो है वो हाईएस्ट जीन डेंसिटी। कहने का मतलब ये है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीन्स थे। कहाँ पे? क्रोमोसोम नंबर 1 पे और क्रोमोसोम नंबर 3 पे। ओके, क्रोमोसोम 11th एंड 12th में सबसे लो जीन डेंसिटी थे, यानी कि इसमें इन दोनों ही क्रोमोसोम में सबसे कम जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कहने का ये मतलब, ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है। ये राइस जीनोम प्रोजेक्ट जो है आपके लिए एक न्यू टॉपिक है, इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो इतना ही आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको साइलेंट फीचर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, यही पूछा जाएगा आपसे। तो ये लगभग ये होम असाइनमेंट देखिए। हाउ
many genes exist in राइस जीनोम, तो आप 37544 जीन्स होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है. व्हाट इज द साइज ऑफ राइस जीनोम, तो वो बताना है आपको. 389 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का बना होता है. What percentage of nuclear genes contain DNA segments for? तो 0.4%. So I hope you like my topic today. Thank you and have a nice day.